हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे साहब की बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है सिर्फ बीएड वालों के लिए नहीं है, आपके जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी जो क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और इस टाइम पर जो आपको हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे देखने को डेली बेसिस पे मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिएगा। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है साथियों, क्लियर है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी मदद चाहिए हमसे परीक्षा के बारे में, तो आप हमें देखिए इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज करिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, आप यहाँ पे आइए। आपकी जो पूरी की पूरी है परीक्षा के लेकर हमारी तैयारी के बारे में आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, अगर आपको देखिए क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए दोनों जगह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पूरी की पूरी मदद दी जाएगी आपको परीक्षा के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे जो डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है और छूटती नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको एग्जाम का जो अपडेट है वो भी आपको बताया जाएगा। क्लियर सभी को। और जो यूपी वाले अभी तक फॉर्म नहीं भरे, जाके फटाफट फॉर्म भरिए। 3 मार्च को जो है आपका लास्ट डेट होने वाला है, तो फटाफट जाकर सिस्टम तक फॉर्म नहीं भरा, जाके फॉर्म। अभी तक बिहार वालों को फॉर्म नहीं आया, जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 51 और 53 के लिए। क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले विकल्प को चुनिए। यदि विकल्प में कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी को चुनना है। ठीक है, क्या दिया गया? कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। बताइए इसमें कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ पे नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, वाक्य में कृपया का प्रयोग हुआ है, अतः कृपया के साथ जो आपका अनुग्रह का प्रयोग जो है उचित नहीं होता है। ठीक है, अनुग्रह जो दिया गया है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कृपया के साथ आपका अनुग्रह का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 52 नंबर है। इसमें बताएंगे सही किस भाग में त्रुटि आपका होगा। कोई भाग में त्रुटि नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है पूर्ववत सा, सा जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, पूर्ववत का अर्थ होता है पहले की तरह या पहले जैसा। तो यहाँ पे जो पूर्ववत सा जो दिया गया है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। पूर्ववत पूर्ववत के स्थान पे आपका सिर्फ पूर्ववत होना चाहिए था, सा नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर। क्या देगा? ध्यान से देख के बताएंगे। तो भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकार के चंगुल से नहीं निकल पाता है। इसमें आपकी कहाँ पर त्रुटि है बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आजीवन के स्थान पर आपका जीवन भर आना चाहिए था। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प, मतलब इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, अतः आजीवन के स्थान पर आपका आजीवन का ही प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भर का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 54 और 55 के लिए। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है और एक भिन्न है, उसमें से जो भिन्न है उसकी पहचान करना है हमको। ठीक है, रति है, अनुरक्ति है, विरक्ति है, आसक्ति है। तो यहाँ पे देखिए, विरक्ति जो दिया गया यहाँ पे आपकी भिन्न हो जाएगी। जो आपका शील विकल्प देगा आपका सही है। इसका अर्थ होता है विमुख, उदासीन, वैरागी आदि। अन्य 3 विकल्प जो आपका रति, अनुरक्ति और आसक्ति का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, प्रीति। ठीक है,
तो विरक्ति जो है इन तीन विकल्पों में से आपका इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों शब्दों का विलोम आपका विरक्ति हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। 55 नंबर, इसमें से हमको एक भिन्न बताना है। स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित या विस्थापित। तो देखिए इसमें से आपको देखिए पढ़ने से पता चल जाएगा। विस्थापित जो आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। विस्थापित आपका भिन्न है, इसका अर्थ होता है हटाया गया, ठीक है। विस्थापित का अर्थ होता है हटाया गया, ठीक है। स्थापित जिसकी स्थापना की गई हो। प्रतिस्थापित कार्य चलाने हेतु किसी को अस्थायी रूप से नियुक्त करना, और आपका संस्थापित का होता है निर्मित या तो स्थापित करना, ठीक है। तो विस्थापित जो है इसका अर्थ होता है हटाया गया या तो हटाना, लेकिन बाकी सभी का अर्थ होता है स्थापित करना, ठीक है। स्थापित, संस्थापित और प्रतिस्थापित का अर्थ। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 56 नंबर। मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो आप कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे आपका निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, अपने, आप, ये सभी क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 में क्या देगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, बताइए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है। देखिए आलस्य आपका भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण आपका आलसी हो जाएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देगा आपका 58। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइए। भारतेंदु ने जिस किस पत्रिका का संपादन किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारतेंदु ने वर्ष 1867 में जो आपका कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का जो संपादन किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी प्रदीप का किसने किया था, बाल भट्ट ने, बाल कृष्ण भट्ट ने किया था, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। इंदु का किसने किया था, तो आपका अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया था, ठीक है। भारत बंधु का किसने किया था, तो तोता राम ने किया था, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 59 नंबर। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है क्या, दीपक है, दिवाकर है, भास्कर है, दिनकर है। तो आदित्य का पर्यायवाची आपका यहाँ पे दीपक नहीं होगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। दीपक का अर्थ हो जाएगा दिया, चिराग इत्यादि सभी, ठीक है। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, इसके परिभाषित सबका दिवाकर, भास्कर, दिनकर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे वो 60 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। उत्तर दिएगा सही तो शुद्ध वर्तनी छांटना हमको। अनुग्रहित की सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी। अनुग्रहित की सही वर्तनी आपकी जो दी गई है ए वाली आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका 60 पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। ठीक है। अनुग्रहित की जो वर्तनी ये आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी सही हो जाएगी, अनुग्रहित। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 में क्या देगा। शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है। इसमें से हमको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो चलिए पढ़िए और बताइए शुद्ध वाक्य। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये आपका कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। माँ बच्चे को दूध पिलवा रही है, गलत हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पी रही है, ये भी गलत हो जाएगा। माँ बच्चे को चखा रही है, भी गलत हो जाएगा। पहला वाला जो वाक्य था माँ बच्चे को दूध पिला रही है, आपका कैसा है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, दया है, घटना है, जड़ता है, बुढ़ापा है। तो बुढ़ापा शब्द यहाँ पे जो दिया गया आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जो आपका डेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही होता है, ठीक है। बुढ़ापा शब्द आपका पुल्लिंग है। दया, घटना एवं जड़ता जो स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 में। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था, बताइए। राजभाषा आयोग का गठन जो आपका कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर साथी 1955 में। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। राजभाषा आयोग का गठन जो आपको 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। इस आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा जो है हुआ था, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 64 नंबर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको कई बार बताया, तो हिंदी का समाचार पत्र पहला आपका हो जाएगा उदंत मार्तंड। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन वर्ष जो आपका 1826 ईस्वी में पंडित अ, जुगल किशोर शुक्ल ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 65 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, बताइए। हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ है, तो हिंदी शब्द जो है दिया हुआ है साथियों यहाँ पे ईरानी होगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 66 नंबर। शुद्ध वाक्य यहाँ पे सुनना हमको।
शुद्ध वाक्य हमको यहाँ पे चुनना है। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। तो यहाँ पे जो दिएगा, ये हमारे पास रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। आपका जो पहला वाक्य दिएगा कैसा वाक्य, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 नंबर है। कौन सा शब्द आपका सार्थक क्रिया है, बताइए। कौन सा शब्द आपका सार्थक क्रिया वाला है, इसका पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए, क्या पूछा गया है। कौन सा शब्द आपका सार्थक क्रिया वाला है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, लिखना। लिखना आपका कैसा हो जाएगा, सकर्मक क्रिया वाला हो जाएगा। सार्थक नहीं, सॉरी, सकर्मक क्रिया वाला हमसे पूछा था। सकर्मक क्रिया वाला जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, लिखना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। हंसना, रोना, सोना, ये सभी क्या है कि अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया आपकी यहाँ पे लिखना हो जाएगा। जिसमें आपका कर्म का अभाव हो तो आपका अकर्मक क्रिया हो जाती है। जिसमें कर्म रहता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 68 नंबर। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, हमको बताना है, ठीक है। शब्दकोश में सबसे पहले आपका आ जाएगा साथियों, देखिए, पहले असमंजस आएगा, ठीक है। असमंजस के बाद आपका असमर्थ आ जाएगा। असमर्थ के बाद आपका जो आएगा साथियों, असमयक आ जाएगा। असमयक के बाद आपका असहमति आएगा, ठीक है। तो पहले आपका असमंजस आएगा। क्लियर सभी को। शब्दकोश में शब्द में स्वर की मात्रा का सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले ये आपका ये अपना ये आएगा, सिर्फ जो आपका बिंदु होता है वो, उसका आपका चंद्र बिंदु। उसके बाद आपकी मात्रा जो आती है वो लाइन से आते जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका ये वाला है ये पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु वाला तो दिया नहीं, तो इसका असमर्थ आ जाएगा। असमर्थ का आपका असमय आ जाएगा। असमय का असहमति आ जाएगा, ठीक है। तो शब्दकोश में सबसे पहले आपका आ जाएगा असमंजस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा है। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 69 और 70 के लिए निम्नलिखित शब्दों के आगे जो है चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय को चुनकर चिन्हित करना है, ठीक है। दूध। दूध का क्या दिया गया है, खीर है, पेय है, नवनीत है, अस्तनय है। तो दिए गए विकल्पों से दूध का प्राची आपका शब्द अस्तनय हो जाएगा। अस्तनय जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाथ। हाथ का समार्थी शब्द क्या हो जाएगा, देखिए, हाथ का समार्थी आपका यहाँ पे हो जाएगा पानी। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें आपका 71। चंद्रोदय में संधि क्या है, बताइए। चंद्रोदय में संधि कौन सी है, तो देखिए, चंद्रोदय में संधि अगर देखने जाए चंद्रधन उदय में आपकी कौन सी संधि, तो गुड़ संधि। जो आपका ए बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चंद्रोदय में आपकी गुड़ संधि है, ठीक है। जब अ या आ के बाद ई या छोटी ई आए तो ए बनता है, और अ या आ के बाद आपका उ या उ आए तो आपका ओ बनता है। इस प्रकार के शब्दों को जो है गुड़ संधि कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 72 नंबर। निर्विवाद में कौन सा समास, बताइए। निर्विवाद में कौन सा समास है, तो निर्विवाद में आपका सही संधि पूछेंगे निधन विवाद हो जाएगा, ठीक है। निधन विवाद होगा तो यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि आ जाएगी, ठीक है। आपसे हमको समास पूछा है, निर्विवाद में कौन सा समास है ना, संधि तो आपका कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो निर्विवाद का अगर अर्थ जाएगा तो बिना विवाद के, तो यहाँ पे आपका जो है अव्ययी भाव समास आ जाएगा, ठीक है। वो अव्ययी भाव समास जो आपका ये वाला विकल्प देगा, मतलब बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, जिस समास का प्रथम पद आपका अव्यय हो उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 73 नंबर। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए, उत्कर्ष का विलोम आपका देखेंगे तो साथियों क्या देगा, अपकर्ष है, परामर्श है, संघर्ष है, विमर्श है। तो उत्कर्ष का विमर्श आपका अपकर्ष होता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे 74 नंबर। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो एक शब्द क्या हो जाए, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या हो, देखिए, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द होगा अभियुक्त हो जाता है, ठीक है।
अभियुक्त, लेकिन कौन सा वाला है, अभियुक्त राइट हो जाएगा। तो अभियुक्त जो दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखें आपका 75 नंबर। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ होता है मांगना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर। अनुकूल का विलोम शब्द क्या बताइए? अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुकूल होता है उचित या तो माफिक, इसका विलोम शब्द हो जाएगा साथियों प्रतिकूल। ठीक है, तो आपका जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुकूल का विलोम आपका प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। आगे रिक्त स्थान, पीछे खाली मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या हो जाएगा? तो आगे कुआं, पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सही शब्द आपका कुआं हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। इसका अर्थ होता है हर तरफ से हानि होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 78 नंबर। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोकित का सही अर्थ क्या बताइए? चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोकित का सही अर्थ क्या? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा साथियों दोषी व्यक्ति का स्वयं डरना या संशकित होना। ठीक है, चोर का स्वयं डरना। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका लोकोकित से होता है चोर का स्वयं डरना। ठीक है, यानी कि संशकित रहना। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका 79 नंबर। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या बताइए? इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या? देखिए, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? शक्र हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य समानार्थी शब्द आपके देवराज, सूरपति, वज्री, सचिपति आदि सभी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 80 नंबर है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन से होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है। तो भक्तों की मंडली जाती है, सेना नहीं जाती है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, भक्तों की मंडली जा रही थी, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भक्तों के समूह के लिए आपका उचित शब्द मंडली होता है। ठीक है, 81 नंबर। होनहार विद्वान को होत चिकने पात लोकाकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, होनहार विद्वान के होत चिकने पास, इस लोकाकित का सही अर्थ हो जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं, होनहार बालक के लक्षण जो है बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 82 नंबर। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है क्या? बताए, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होता है वहां पे क्या होता है? तो वहां पे आपका होता है साथियों छह का अनुप्रास अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पे आपका छह का अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर वरदंत की पंक्ति कुंडकली। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। ठीक है, वहां पे आपका अच्छे का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपका देखेंगे 83 नंबर। शुद्ध शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या? वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये आपका क्या गया दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से गलत हो जाएगा, वेदों पर गलत हो जाएगा। ठीक है, में भी गलत हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर। गलत युग्म कौन सा है इसमें से हमको बताना है। ठीक है, 84 पे गलत युग्म इसमें से कौन सा है? तो गलत युग्म जो दिया गया है रंगभूमि महादेवी वर्मा का जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो। बाकी साकेत का, मैथिली सरगुप्त, कमायनी का जयशंकर प्रसाद, गोदान का प्रेमचंद। रंगभूमि जो दिया गया है आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी रचना आपकी प्रेमचंद ने की है। ठीक है, रंगभूमि की जो रचना है महादेवी वर्मा ने नहीं बल्कि प्रेमचंद ने की है, इसकी भी रचना। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 85 नंबर क्या देगा? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, सुखी है, आरूढ़ है, उपकर है, निर्विरोध है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये वाला सुखी आपका कैसा शब्द है? आपका उपसर्ग है, रहित शब्द है। ठीक है, उपसर्ग रहित शब्द जो आपका दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, यह शब्द सुख से बना है, जो कि मूल शब्द है। ठीक है, आरूढ़ में आपका आ उपसर्ग, उपकरण में आपका उपसर्ग है, और निरोध में आपका, निर्विरोध में आपका नि उपसर्ग है। ठीक है, दही बड़ा में कौन सा समास है बताइए? दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा, तो यहाँ पे आपका दोनों को दो पद प्रधान है, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर। प्रेमचंद की वह कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था कौन सा था बताइए? प्रेमचंद की वह कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर
स्वे सोजे वतन जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है, ठीक है। प्रेमचंद की कृति सोजे वतन को जो है ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया था। इसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों पर अत्याचार और शोषण को दर्शाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका क्या दिया गया है 88 नंबर। पंजाबी भाषा की लिपि क्या, बताइए। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है साथियों, तो देखिए पंजाबी भाषा की जो लिपि है आपकी हो जाएगी यहाँ पे क्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गुरुमुखी लिपि, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए गुरु के मुख से निकली हुई लिपि आपकी होती है गुरुमुखी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89। घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का सही उत्तर, घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का सही उत्तर, देखिए घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा लज्जित होना, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 90 पे बताएगा राइट आंसर, उत्थान का विलोम शब्द क्या है, बताइए। उत्थान का विलोम शब्द क्या आ जाता है, उत्थान का विलोम आपका पतन हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उन्नयन का विलोम अवनयन या पलायन हो जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष, अवतन अवनत का उन्नत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर का अधिरथ सूत कहा जाता था, ठीक है। कर को अधिरथ सूत कहा जाता था, अधिरथ का अर्थ क्या होता है, कर को जो है अधिरथ सूत कहा जाता था, सूत का अर्थ क्या, अधिरथ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कर को जो है अधिरथ सूत कहा जाता था, तो अधिरथ का अर्थ क्या है, तो अधिरथ का अर्थ होता है साथियों रथ, या तो रथ को हाँकने वाला, ठीक है। रथ को हाँकने वाला जो सारथी होता है उसको कहते हैं, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका अधिरथ को अर्थ होता है रथ को हाँकने वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 92 नंबर। पानी गए न उबरे रिक्त स्थान के लेखक कौन है, तो पानी गए न उबरे मोती, इसके लेखक आपका हो जाएगा साथियों रहीम जाची, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही तो हो जाएगा, ठीक है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, तो इसमें जो आपका हो जाएगा साथियों इसके लेखक आपके रहीम दास जी। अगला क्वेश्चन 93। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक की बात की जाएगी तो आपके कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 94। दोहा और चौपाई कैसे छंद है, बताइए। दोहा और चौपाई कैसे छंद है, तो दोहा और चौपाई आपके कैसे, तो आपका मात्रिक छंद है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद, यह जो है दो पंक्ति का होता है। चौपाई आपका मात्रिक सम छंद है, एवं इसमें जो आपके चार पंक्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 95। सत्यकर्म का सही संधि विच्छेद क्या, बताइए। सत्यकर्म का सही संधि विच्छेद क्या है, देखिए सत्यकर्म का सही संधि विच्छेद आपका सत्य धन कर्म हो जाएगा, सत्य धन कर्म जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96। अध्यापिका का शब्द में प्रत्यय कौन, अध्यापिका प्रत्यय क्या होता है, तो जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मूल शब्द का अध्यापक हो जाएगा, इसमें ई का जो है का प्रत्यय लगा, ठीक है। ई का इसमें प्रत्यय लगा है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देखा आपका अध्यापिका हुआ है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था क्या होती है, बताइए। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था क्या कहलाती है, तो आपकी मनोवृत्ति कहलाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 98 नंबर। क्या देगा, निम्न में से कौन सा वन का प्राची नहीं है, ठीक है। वन का प्राची कौन सा नहीं है, कानन है, कांतार है, रण है, कुंजर है, तो इसमें से कौन सा जो है आपका वन का प्राची नहीं है, तो देखिए वन का प्राची इसमें से जो दिया गया कुंजर जो है वन का प्राचीन है, ठीक है। कुंजर जो दिया गया आपका वन का प्राचीन होता है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हाथी का प्राची होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 99 नंबर। निम्नलिखित में अंबर किसके अनिखातिक शब्द नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से अंबर जो है किसका अनिखातिक शब्द नहीं है, वस्त्र का ना, अंबर किसका अनिखातिक शब्द नहीं है, तो आपका राइट आंसर साथ है संख्या का। अंबर का अर्थ आपका देखिए वस्त्र बादल आकाश हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। संख्या का शब्द आपका अंबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। संख्या का अर्थ मतलब अपने अनिखाती शब्द आपका अंबर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 100 नंबर। क्षुधा शब्द का विलोम करते हैं। क्षुधा शब्द का विलोम क्या होता है, देखिए क्षुधा शब्द का विलोम आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे तृप्त, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और यहाँ पे क्या देगा, क्षुधा ना, क्षुधा शब्द का विलोम आपका तृप्त सही है, ठीक है। तो आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।